हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीपीएम सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिए थे और प्रीवियसली मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन जो है सीपीएम सब्जेक्ट से करवा दिया है। अलग अलग पार्ट में मैंने आपको वीडियो दिए हुए हैं जो लेस देन हाफ एन आवर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के से भी कम वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप जो हैं उन सभी वीडियो को सीपीएम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्डिंग मटेरियल के सभी पीवाईक्यू करवा दिए हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी पीवाईक्यू आपको बता दे दिए हैं। इसके बाद जो है बात करें सीपीएम के अप्रोक्सीमेटली मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग के सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं और हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेटली 5 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट मैंने करवा दिया है। आने वाले समय में बाकी सभी सब्जेक्ट को एक एक करके हम लोग जो है डिस्कस करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, द साइज ऑफ पावर शोवेल इज रिफर्ड इन। पावर शोवेल की जो साइज़ है, पावर शोवेल जो है एक प्रकार का एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट होता है और इसकी साइज़ हम लोग जो है मीटर क्यूब के अंदर मेजर करते हैं। नेक्स्ट, ड्रैग लाइन इज़ यूज फॉर। ड्रैग लाइन एक इक्विपमेंट है, ये हाउलिंग इक्विपमेंट कहलाता है और इसका यूज़ किसके अंदर करते हैं? इज़ यूज फॉर बल्क एक्सकावेशन इन लूज सॉइल बिलो इट्स ओन ट्रैक लेवल। अपने ट्रैक लेवल से भी ये नीचे जो है काम कर सकती है और लूज सॉइल के अंदर काम करेगी, इसको बोलते हैं ड्रैग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सकावेटिंग और मूविंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट। इसमें से कौन सा इक्विपमेंट एक्सकावेटिंग भी नहीं है और मूविंग प्रकार का इक्विपमेंट नहीं है? ऑप्शन ए बुलडोज़र, ऑप्शन बी क्लैम सेल, ऑप्शन सी स्क्रैपर एंड ऑप्शन डी जो है डंप ट्रक। तो डंप ट्रक जो है वो एक किसी भी प्रकार का ना तो एक्सकावेटिंग है और ना तो मूविंग इक्विपमेंट है। क्लैम सेल जो है हम लोग जो है वर्टिकली जहाँ पर स्पेस बहुत कम होता है वहाँ पर जो है यूज़ करते हैं क्लैम सेल इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द क्रेन विच इज़ सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग। इसमें से कौन सा क्रेन का इस्तेमाल हाई राइज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में करते हैं? ऑप्शन ए डेरिक क्रेन, ऑप्शन बी ट्रैवलर क्रेन, ऑप्शन सी टावर क्रेन या ओवरहेड गेंट्री क्रेन। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी टावर क्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रैगर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रैगिंग क्लेई मटेरियल। इसमें से कौन सा ड्रैगर जो है क्लेई मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं होता है? बकेट ड्रैगर, ग्रैब ड्रैगर, बैक होल ड्रैगर या सक्शन ड्रैगर। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी सक्शन ड्रैगर। क्वेश्चन नंबर 215, इफ excavation of earth is done manually it cost is rupees 10 per cubic and machine can excavate at a fixed rate of 4000 plus as a variable cost of rupees 2 per cubic. The quantity of earth for which cost of excavation by the machine will be equal to the cost of manual excavation. Cost of manual excavation is, तो इसका इफ़ द एक्सकावेशन ऑफ अर्थ वन इज़ डन मैनुअली, यदि मैनुअली किया जा रहा है उसका कॉस्ट जो है 10 रुपीज़ पर क्यूमेक है। तो एक क्यूमेक का 10 रुपीज़ है, ठीक है। और मशीन कैन एक्सकावेट एट ए फिक्स रेट ऑफ 4000 प्लस अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹2 पर क्यूमेक। और मशीन का जो एक्सकावेशन का कॉस्ट है वो 4000 है और प्लस अदर वेरिएबल कॉस्ट है ₹2 पर क्यूमेक। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच कॉस्ट ऑफ एक्सकावेशन बाय द मशीन विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मैनुअल एक्सकावेशन। तो कितने एक्सकावेशन के लिए मशीन के द्वारा एक्सकावेशन
और मैनुअल एक्सकावेशन दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैनुअली जब हम एक्सकावेशन करेंगे तो 10 रुपया पर क्यूमेक है, और यदि मशीन का जो एक्सकावेशन है वो 4000 है प्लस अदर वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज़ पर क्यूमेक। तो हम एक एक करके ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मान लो 5000 क्यूमेक का एक्सकावेशन करें तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, और यदि मशीन से एक्सकावेशन करें तो 4000 तो लगने वाला ही है, और 2 रुपीज़ पर क्यूमेक एक्स्ट्रा लगेगा, तो 502 तो ये 1000, तो 4000 प्लस 1000 5000, तो 500 के लिए जो है ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस विल हैव हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन वाइल यूजिंग क्राउलर ट्रैक्टर। इसमें से कौन सा सरफेस जो है सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन जनरेट कराएगा? आइस हो गया, अर्थ हो गया, लूज सेंड हो गया, या कंक्रीट हो गया। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन जो है क्राउलर ट्रैक्टर के लिए अर्थ मटेरियल जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन जनरेट करता है। फॉर द एक्सकावेटिंग यूटिलिटी ट्रेंच, यदि हमें ट्रेंच के अंदर एक्सकावेशन करना है विद द प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ द एक्सकावेशन मटेरियल इज़ यूज। तो हम यदि ट्रेंच के अंदर वर्क कर रहे हैं तो हाई इक्विपमेंट जो है ज़्यादा सूटेबल होता है एक्सकावेटिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकावेटर इज़ मोर सूटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर। यदि हमें अंडर वाटर डिगिंग करना है तो उसके लिए हम जो है ड्रैग लाइन का इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अर्थ एक्सकावेशन एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट। इसमें से कौन सा एक्सकावेटिंग एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट नहीं है? पावर सोवेल एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट है, बैक होई जो है ये भी एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट है, ड्रैग लाइन एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट है, तो बुलडोजर जो है ये जो है एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट नहीं है। ग्रेडर इज़ यूज्ड मेनली फॉर ट्रिमिंग एंड फिनिशिंग वर्क, शेपिंग एंड ट्रिमिंग वर्क, फिनिशिंग एंड शेपिंग वर्क, फिनिशिंग शेपिंग एंड ट्रिमिंग वर्क। तो ग्रेडर का इस्तेमाल जो है फिनिशिंग, शेपिंग और ट्रिमिंग तीनों के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकावेटर इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर? तो आंसर विल बी ड्रैग लाइन। फॉर द एक्सकावेटिंग ट्रेंचेस फॉर वाटर पाइप्स, ड्रेनेज लाइन एक्सेट्रा इक्विपमेंट मोस्ट सूटेबल इज़। कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा सूटेबल है यदि आप जो है ट्रेंचेस में एक्सकावेशन कर रहे हैं? तो आंसर विल बी हॉई। फॉर द डीप पिट एक्सकावेशन विच मशीन इज़ मोस्ट सूटेबल? यदि डीप पिट में वर्क करना है तो आंसर विल बी क्लैम्प सेल जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नाउ सम मिक्स क्वेश्चन, अब डिस्कस करेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चन। यहाँ पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइट ऑर्डर बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग। तो साइट ऑर्डर बुक का यूज़ किसके लिए किया जाता है? इंस्ट्रक्शन गिवन बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट, रिक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडेंट फॉर मटेरियल टू बी ऑर्डर। तो आंसर विल बी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। कंसल्ट casualties and damage to the manpower at the construction site can be minimized by। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर यदि कोई कैजुअलिटीज़ हो जाती है या डैमेज होता है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं? तो पहला है ensuring सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट थ्रू द वेल प्लान सेफ्टी पॉलिसी, सही है। ऑर्गेनाइज एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी मेजर, ये भी सही है। क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस, यस। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज़ अ स्टडी ऑफ। सेंसिटिविटी एनालिसिस किसकी स्टडी है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। द आंसर विल बी ऑप्शन डी,
सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो चेंज इन आउटपुट में जो चेंज आ रहा है इनपुट की वजह से उसको स्टडी करता है। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम अगेंस्ट ए सीरीज ऑफ स्पेसिफिक एंड अटेनेबल स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। तो सिस्टमेटिक मेजरमेंट and evaluation of the way in which organization manage its health and safety program against a series of specific and attainable standard। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक इन सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी प्लान या इमरजेंसी प्लान। तो आंसर विल बी सेफ्टी ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट टास्क वर्क ऑफ ए लेबर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लेबर के टास्क वर्क को अफेक्ट नहीं करता है। टाइप्स ऑफ मटेरियल, ट्रेनिंग ऑफ लेबर, यस ट्रेनिंग यदि अच्छे से दिए रहेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा लेबर होगा तो जल्दी काम करेगा। लेबर वेज, ये भी है, वेजिंग अच्छे से कर देंगे तो वर्किंग अच्छा होगा। फिजिकल कंडीशन ऑफ लेबर, ये भी है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, टाइप ऑफ मटेरियल जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। बिल्डिंग प्लानिंग रेगुलेशन एंड सर्विस कोड इज, बिल्डिंग की प्लानिंग, रेगुलेशन और सर्विस का जो कोड है वो है ISP 7 NBC 2005। SWOT refer to strength, weakness, online ability and the threats, strength, weakness, opportunity and threats, strength, weakness, opinion and threats, strength, weakness, option and treatment। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, strength, weakness, opportunity and threats। If a worker die while working on a site under which one of the following law the compensation is payable। यदि कोई वर्कर वर्किंग साइट पे ही डाई कर जाता है तो कौन सा लॉ लगेगा उसके ऊपर, फैक्ट्री एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट। द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग बेसिक कॉजेज एक्सीडेंट इन द सिविल इंजीनियरिंग वर्क स्टार्टिंग फ्रॉम लेस सीवियर टू मोर सीवियर इज। तो सबसे कम सीवियर जो है और सबसे हाईएस्ट सीवियर कौन सा है वो बताना है। तो पहला, ए पर्सन इज बीइंग ट्रैप्ड और स्टक बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ए पर्सन और मटेरियल फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, पर्सन इज स्टेपिंग और ऑन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट। तो लेस सीवियर से हायर सीवियर, तो सबसे कम सीवियर से यदि हाइट से गिरता है तो थोड़ा कम सीरियस है। यदि पर्सन स्ट्रक हो गया, फंस गया है तो जो है थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रहा है वो, ठीक है। और यदि किसी ऑब्जेक्ट से तेज़ी से स्ट्राइक करता है तो मोर सीवियर। तो ऑप्शन विल बी डी। करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम 1 टाइप ऑफ occupational health hazard in civil engineering project and column 2 cause of the hazard is। तो देख सकते हैं फिजिकल हैज़ार्ड्स, केमिकल हैज़ार्ड्स, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स एंड सोशल हैज़ार्ड्स, ठीक है। तो फिजिकल हैज़ार्ड्स क्या होगा, दैट विल बी द एक्सपोजर टू द नॉइस, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल शॉक, इसको बोलेंगे फिजिकल हैज़ार्ड्स। केमिकल हैज़ार्ड्स क्या होगा, इनहेलेशन ऑफ डस्ट, फ्यूम्स, वेपर एंड द गैसियस, वो केमिकल हैज़ार्ड्स होगा। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स क्या हो जाएगा, एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एंड बैक्टीरिया एंड फंगी। सोशल हैज़ार्ड्स क्या होगा, वर्किंग अवे फ्रॉम होम, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ ए बिल्डिंग मटेरियल टू विथस्टैंड prolonged action of high temperature without melting or losing the shape is known as, उसको बोलते हैं रिफैक्ट्रीनेस। ऐसा मटेरियल जो हाइयर टेम्परेचर पर वर्क कर सकता है उसको बोलते हैं रिफैक्ट्रीनेस। सो फ्रेंड्स,
In this way we have completed the question from construction project management CPM सब्जेक्ट, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट को लेके हम लोग जल्द मिलेंगे आपके साथ। तब तक जो है आप सभी वीडियो जो है CPM सब्जेक्ट के सीक्वेंस में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। अपनी तैयारी को एकदम बूस्टअप करें। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते रहेंगे उतना तैयारी आपकी होती रहेगी। यहाँ से आप जो है फटाफट MCQ को रिवाइज कर सकेंगे। इस तरीके से जो है ये पूरा वीडियो बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।